प्यारे दोस्त बच्चों, कैसे हो? आज हम सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन के कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। बच्चों, तो सॉल्यूशन है हमारा क्या? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस, समान रूप से एक ही तरह का लगे। होमोजीनियस मिक्सचर, मैंने पहले भी बताया है इसके बारे में। होमो मतलब सेम, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस, ऑफ टू और मोर substances having uniform properties, uniform or the constant properties throughout. बच्चों, इसमें चीनी पानी है, चीनी भी है, पानी है। क्या ये सॉल्यूशन है? देखो, हर जगह ये सेम, कहीं अलग दिख रहा है क्या? नहीं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, एक रूप होना चाहिए। जहां भी देखो एक ही तरह दिखना चाहिए। एक कहीं अलग दिख रहा है कुछ, जबकि चीनी भी है, पानी भी है, दिख रहा है बिल्कुल पानी की तरह, बट चीनी भी है। होमोजीनियस, होमो सेम, एक रूपता, हर जगह दम एक ही तरह का तुमको दिख रहा है। ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस इसके अंदर हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी। जैसे इसको हम मीठा पी रहे हैं, तो मीठा हर जगह क्या होगा? सेमी तो लगेगा। तो मीठा क्या है? प्रॉपर्टी तो हुई। डेंसिटी हर जगह क्या होगी? सेमी तो होगी। डेंसिटी क्या होती है? मास बटा वॉल्यूम। तो मास एंड वॉल्यूम का अनुपात हर जगह क्या होगा? सेमी तो होगा। तो वही कहता है कि जो प्रॉपर्टीज हो क्या होगी? पूरे में यूनिफॉर्म होगी। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें होता है क्या? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, आपने सुना होगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है? कहता है द कॉम्पोनेंट, whose फिजिकल स्टेट। अब आपने क्या पढ़ा है स्कूल में? जो ज्यादा लेते हैं सॉल्वेंट, जो कम लेते हैं सॉल्यूट। लेकिन इसका डिफिनेशन देखिए क्या कहता है। द कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट इज सेम as that of the component whose physical state is same as that of solution. कंपोनेंट मतलब भाग, सॉल्यूशन का पार्ट, जिसकी भौतिक अवस्था वही होती है जो सॉल्यूशन की होती है, इज नोन एज सॉल्वेंट, इज कॉल्ड भी कर सकते हो, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। And the other components are called solute। बच्चों, इसमें चीनी भी और पानी भी है। अब ये सॉल्यूशन से पूछो कि तुम कैसे दिख रहे हो, पूछो ये कैसा दिख रहा है तुमको? पानी की तरह, तो पानी सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट मोर देन वन भी हो सकता है। मान लो चीनी भी है, नमक भी है, पानी भी है, तो पानी सॉल्वेंट होगा और चीनी या नमक क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। वही कहता है कि सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है
जो अपीयरेंस है, भौतिक अवस्था है, वो सेम ही होती है। किसकी? सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट की। हो गया यहाँ तक? बात कहानी समझ में आ गई? तो अगर मान लीजिए कि अगर मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि शुगर को डिसॉल्व किया गया, शुगर को क्या किया गया? डिसॉल्व किया। कहां डिसॉल्व किया गया? वाटर में। टू प्रोड्यूस शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन में, इन शुगर सॉल्यूशन, sugar is solute and water is solvent। शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और पानी क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्लियर? अब बच्चों मान लो कि अगर दो लिक्विड लिए जाए तब क्या करोगे? मानी पानी भी ले लो और इथाइल अल्कोहल भी ले लो, तब क्या करोगे? तो कहता है कि यदि टू लिक्विड्स को लिए जाए, if two liquids are mixed to produce a solution, तब कहता है कि अगर दो लिक्विड ले लिए जाए, तब कहता है कैसे पहचानेंगे? तो स्मॉलर अमाउंट में हो जाएगा वो सॉल्यूट होगा, और जो लार्जर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। then the liquid present in smaller amount is called solute, and the liquid present in larger amount is called solute। स्मॉलर अमाउंट में बच्चों क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, और लार्जर अमाउंट में क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। क्लियर है कहानी बच्चों? चलो अब कहता है कि भैया बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी मतलब दो। तो अगर सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स है, शुगर एंड वाटर, अगर सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स हो तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो व्हेन अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, when a solution consists of only two components, it is called, क्या बोलेंगे बच्चों? उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम कहते हैं, लिख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा बच्चों, 11 12 दोनों में पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में तो है ही, 11 12 में भी है। तो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of a solution,
कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स कितने हैं, कितने तरीके से हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें जो पहला बच्चों आता है वो आता है परसेंटेज बाय मास। अब ये क्या है बच्चों, आइए देखते हैं जरा। इसको कहते हैं क्या, डिफिनीशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज mass of solute in gram present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास क्या होगा ग्राम में। अब एग्जाम्पल लो आप, जैसे मान लो कि मैंने 10 ग्राम लिया HCl, उसको डाल दिया, ठीक है, उसको डाल दिया 590 ग्राम पानी के भीतर। अब बच्चों क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, जिसका मास कितना होगा 590 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 600 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कैसे समझे इसको, तो 600 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम HCl है। जो क्या कहता है डिफिनेशन कि 600 ग्राम है तो 600 ग्राम सॉल्यूशन है, क्या है 600 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें कंटेन्स 10 ग्राम HCl है, तो 100 ग्राम में कितना होगा 100 ग्राम कितना, ये हो जाएगा 10 बाई 600 इंटू कितना हो जाएगा 100। हो गया, निकल गया बच्चों। तो पहला देखो फॉर्मूला निकल रहा है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाय मास। तो देखो सीधे मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, देखो क्या आ रहा है, सॉल्यूट कौन है इसमें HCl, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाय मास, ठीक है, बराबर ऊपर देखो क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो इसी को देख रहे हैं कि 100 ग्राम इतना ग्राम निकला, तो इससे फॉर्मूला निकल गया कि सॉल्यूट का परसेंटेज बाय मास क्या होगा। तो ऊपर क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है, किसमें है ग्राम में है, 3 ग्राम लिख देते हैं। बाई क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, किसमें है ग्राम में है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें बच्चों इन ग्राम इंटू क्या हो जाएगा 100। निकल गया। तो पहला मेरा फॉर्मूला बच्चों आ गया परसेंटेज बाय मास का, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि सॉल्यूट का निकालो परसेंटेज बाय मास, तो क्या फॉर्मूला होगा सॉल्यूट का मास इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। आप एग्जांपल देख लीजिए फटाफट इस पर। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्या क्वेश्चन लिया कि 0.1 मोल है, इसका मोल है HCl का, उसको डिसॉल्व किया गया, कहाँ डिसॉल्व किया गया, डिसॉल्व किया गया पानी में। तो मान लीजिए कि 400 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया गया, हो गया। अब कहता है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ HCl बाय मास। अब बच्चों अब इस मोल को मास में कन्वर्ट करना होगा, तो मोलर मास जो होता है, मोलर मास जब भी मोल दिया जाए मास में कन्वर्ट करना हो तो मोलर मास स्टार्ट करो, तो मोलर मास HCl कितना होता है 36.5 ग्राम। कैसे 1 + 35.5 ग्राम, 1 ग्राम + 35.5 ग्राम। अब मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl जो होगा
वो कितना हो जाएगा बच्चों? 36.5 ग्राम। 1 मोल का मास है, देयरफॉर 0.1 मोल का मास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ HCl। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.1 इंटू 36.5, ये हो जाएगा बच्चों 3.65 ग्राम। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया? HCl का मास निकल गया। अब HCl का मास प्लस पानी का मास, तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब डायरेक्ट बना दूं क्वेश्चन, देखो सीधे बना रहा हूं मैं। देखो अब हमको क्या चाहिए? 400, ठीक है, ये दे। अब सीधे हम डायरेक्ट लिख दें, तो परसेंटेज ऑफ HCl बाई मास अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मोल दिया था, मास में कन्वर्ट कर दिए। अब यहां हो जाएगा मास, तो ये हो जाएगा कितना है? तो HCl का मास 3.65 बाई सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूट का 3.65 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 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 400, सही है, और इंटू बच्चों क्या हो जाएगा? 100। काम खत्म। अब इसको सॉल्व करो। आप सॉल्व दिस, विल गेट 0.9%, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.9%। अब आगे बढ़ते हैं। मान लें एक और क्वेश्चन दे दूं आपको, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, देखो मोल का सब यूज में आएगा। मान लो ऐसा दे दिया क्वेश्चन कि 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मोलेकुल्स, ये लो, ऑफ H2SO4, ठीक है, आर डिजॉल्व इन वाटर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ H2SO4 बाई मास। अब बच्चों यहां पर क्या दे दिया है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या दे दिया है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अगर आपको दे दिया है तो पहले हम मोल निकालेंगे, सिंपल सी बात है। मोल निकालिए। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? तो मोल्स बराबर, याद है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर मोल्स गुने एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये हो जाएगा मोल्स ऑफ H2SO4 बराबर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने दिए हैं? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 हो गया, बाई एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रोस नंबर, तो मोल्स निकल जाएगा। सॉरी, ये 22 है ना, ये कितना है बच्चों? 22 है, इंटू हो जाएगा ये 23 है। तो चेक कर लो आप, देखो कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा 23 ले लिए थे ना, यहाँ पे 22 ही लो। क्या ले लो? 22 ले लो, ठीक है, यहाँ 22 ले लो, ठीक है। तो अच्छे एडिट किया गया क्वेश्चन को, 6.03 10 to the power 22 लिया गया मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। कितना लिया गया? 6.03 10 to the 22 लिया गया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 22 ले लिए, कितना ले लिए? ठीक है, 6.0 10 by 22। अच्छा अच्छा, अब यहां पर आ जाइए। ये कितना बच्चों? ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.1, नहीं समझे? 10 का पावर 23 को क्या लिखेंगे? ये 10 to the power 22 है, और ये 10 का पावर 22 इंटू 10, ये भी कट जाएगा, तो 1/10 क्या आ जाएगा? 0.1 के बराबर, ठीक। ये आ जाएगा कितना? 0.1 के बराबर आएगा। अब मोल निकल गया, अब फिर इसका मास निकालो, सीधे निकाल दो। एक मोल का मास क्या होता है? मोलर मास। तो मास ऑफ H2SO4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो एक मोल का मास 98 ग्राम, तो 0.1 का मोल का मास कितना? तो 0.1 इंटू 98 ग्राम, कितना हो जाएगा? ये 9.8 ग्राम हो जाएगा। हो गया, काम खत्म। अब बचाओ मेरे को, बैक जाइए। अब आपको, अच्छा
इसमें पानी का मास नहीं दे रहा है क्या, तो इसमें ले लो आप 900 ग्राम H2O ले लो। कितना ले लो? 900 ग्राम ले लो, ये 900 ग्राम H2O। ठीक, तो आगे आगे बढ़ जाइए आप, तो 900 ग्राम, ठीक है, तो 900 ग्राम, 900 ग्राम आ गया लेस यहाँ, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, तो 9.8 ग्राम। अब निकाल दो, तो परसेंटेज ऑफ H2SO4 बाई मास कितना हो गया, ये हो जाएगा मास ऑफ H2SO4 9.8 बाई टोटल मास, तो 9.8 प्लस कितना है 900 पानी, ये हो जाएगा 900 लिख दीजिए, तो 900 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 100। फिर से देख लो एक बार, कुछ ज्यादा छूट गया था। 6.03 10 to the power 22 molecules of H2SO4 are dissolved in 900 gram H2O। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ H2SO4 बाय मास। कितना मोलिकुल्स दिया गया, इससे मोल निकाल दिए, मोल निकाल दिया, कितना मोल आया 0.1। फिर मास निकाल दिए, एक मोल का मास 98 ग्राम, 0.1 मोल का मास, तो 0.1 इंटू 90 ग्राम 9.8 ग्राम। अब निकाल दिए परसेंट ऑफ H2SO4 बाई मास, तो मास ऑफ H2SO4 बाई टोटल मास इनटू 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज योर टास्क। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अब आपका पहला समझ में आ गया। आप देखिए पहला क्या था, परसेंटेज बाई मास, इसमें क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको पहला। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। दूसरा क्या है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। क्या है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ठीक, अब ये क्या है, अब ये कंसेप्ट सिर्फ लगेगा जब लिक्विड्स को मिलाया जाए। अच्छा, तो क्या है भाई, इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as volume of liquid solute in cc present in 100 cc solution। 100 cc सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है सीसी में। 100 cc सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है सीसी में, ऑलवेज सीसी। अब लेबोरेटरी में तो यार छोटे वॉल्यूम यूज करेंगे ना, वो लीटर क्यों नहीं यूज करते हैं सर, तो लेबोरेटरी में क्या यूज करोगे एक्सपेरिमेंट में, स्मॉल वॉल्यूम दैट इज इन सीसी। तो लिक्विड सॉल्यूट का वॉल्यूम सीसी में कितना है, 100 cc सॉल्यूशन में। अच्छा ठीक है, तो मान लो बच्चों जैसे 10 cc मैंने लिया, किसका लिया, इथाइल अल्कोहल का, इथेनॉल का लिया, इसको डाल दिया मैंने पानी में 990 cc। अब 990 प्लस 10 कितना हो जाएगा शैलेश, 990 प्लस 10 1000 cc हो जाएगा। 990 प्लस 10 1000 cc क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अब मेरे को बताइए कि जो 1000 cc सॉल्यूशन होगा, 1000 cc जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर कंटेन्स कितने सीसी हुए, तो बोलोगे सर 10 cc हो जाएगा क्या, C2H5OH का। सही बोलो बच्चों, देयरफॉर 100 cc में कितना होगा, बन गया क्वेश्चन, बन गया। ये हो जाएगा 10 बाई हो जाएगा कितना 1000, 10 बाई 1000 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 100। आ गया फॉर्मूला, यहां से भी पकड़ में मेरे तुरंत आ गया पकड़ में, क्या, तो परसेंटेज ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ लिक्विड सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ लिक्विड सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ लिक्विड सॉल्यूट बाई वॉल्यूम। ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, बट जब ये एक्चुअली लिक्विड सॉल्यूट का है, तो परसेंटेज ऑफ लिक्विड सॉल्यूट बाई वॉल्यूम बराबर क्या आ गया, ऊपर देखो क्या है
तो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है? लिक्विड का। लिक्विड कौन? सॉल्यूट है इन सीसी। बाई क्या है? वॉल्यूम है, किसका? सॉल्यूशन का। किसमें है बच्चों? सीसी में। इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो क्लियर है, हो गया। आराम से अब इसको निकाल भी सकते हो, कोई भी, जैसे क्वेश्चन देख लो इसमें। फिर ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, 20 सीसी है, CH3OH is dissolved in 880 cc of water. Calculate percentage of CH3OH by volume। हो गया, बना लो बच्चों, डायरेक्ट बना लो। परसेंटेज ऑफ CH3OH बाई वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? तो 20/20 प्लस 20 + 8 हो गया वॉल्यूम ऑफ CH3OH बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसको सॉल्व करने में आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा इसमें। क्लियर है बच्चों? चलो अब नेक्स्ट आते हैं, क्या? परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तीसरा क्या है? परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। अब ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज, it is defined as mass of solute in gram present in 100 cc of solution। 100 cc सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास क्या होगा? ठीक है, और जैसे मान लो कि 0.1 ग्राम है, क्या है? HCl है। इसको डिसॉल्व किया गया कहाँ? पानी में। और जो फाइनली ऐसे क्वेश्चन में जो पानी का वॉल्यूम होता है वही जनरली सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। तो पानी में डाला गया, मान लो कि जो सॉल्यूशन बना वो कितना बना? 100 सीसी मान लो बोलो, 100 सीसी HCl सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में लिख देते हैं सीधे, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? तो 800 सीसी सॉल्यूशन में 800 सीसी सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है, कंटेन कितना हो जाएगा? तो 0.1 ग्राम हो गया। क्या हो गया बच्चों? समझ में आ रही बात? HCl। देयरफॉर 100 सीसी में कितना हो जाएगा? मजा आ गया? तो 0.1 बाई हो जाएगा 800 इंटू हो जाएगा 100। आ गया? एक और फॉर्मूला में डिराइव्ड हो गया। क्वेश्चन ही तो है जो बता रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूला निकाल दिया मैं। ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मास बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऊपर मास हो गया, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। अब जितने तरीके से तुम मोल में मास निकाल सीखे हो, सारे क्वेश्चन उस टाइप के आ जाएंगे इसमें। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन सीसी में हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? 100। बात समझ में आई? यही था ना। 100 सीसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास क्या होगा? ग्राम में। निकाल दिए ना? निकाल दिए कि नहीं? 100 सीसी सॉल्यूशन में कितना होगा? तो एक और फॉर्मूला आ गया, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मास से वॉल्यूम बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी इंटू क्या हो जाएगा? 100। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से, ठीक है, एक क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि मोल, मान लो क्वेश्चन दे दिया कि, फिर से दे दिया वही 0.1, ठीक है, मोल ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 ग्राम।
मोलर मास बराबर 180 ग्राम। ठीक है, 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड in water to produce 700 cc solution। हो गया बच्चों? कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज मास बाई वॉल्यूम। अब बताओ कैसे बनाए? तो ऊपर क्या चाहिए तुमको? मास दीजिए, क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दे ही रहा है, ऊपर आपको मास निकाल देना है। तो मास ऑफ बच्चों ग्लूकोज क्या हो जाएगा? तो मास ऑफ ग्लूकोज जो होगा वो क्या होगा? तो एक मोल का मास कितना है? SLS 180 ग्राम। तो पॉइंट का मास कितना हो जाएगा? तो 0.1 इंटू 180 कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। सिंपल, कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। और वॉल्यूम दे ही रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 700 cc। हो गया? अब पुट कर दो। तो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज मास बाई वॉल्यूम बराबर 18 बाई 700 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्व कर लो, काम खत्म। नेक्स्ट है 3 हो गया बच्चों। चौथा आ गया क्या? 1 2 3, 3 भी डिस्कस, 3 और डिस्कस कर दिए। ठीक है ना? ये परसेंटेज माइनस परसेंटेज बाई वॉल्यूम आप परसेंटेज मास बाई। आता है चौथा बच्चों स्ट्रेंथ। चौथा क्या आता है? स्ट्रेंथ आता है। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज क्या है भाई? डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना बच्चों, इन स्ट्रेंथ हमेशा ग्राम पर लीटर में होता है। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास क्या होगा ग्राम में? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास क्या होगा ग्राम में? अब जैसे आइए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 0.1 ग्राम, क्या ले लिया? HCl लिया। कहां डाल दिया इसको? पानी में डाल दिया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। क्या डिफिनेशन कर रहा है? 1 लीटर सॉल्यूशन में मान लो कि जो सॉल्यूशन बना बच्चों वो 0.8 लीटर बना। कितना बना? 0.8 लीटर बना सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ क्या बोलता है? ग्राम पर लीटर में। तो ये बताओ कि इसको डाले पानी में, जो सॉल्यूशन बना, मान लें इसका वॉल्यूम कितना है? 0.8 लीटर हुआ। ये बताओ कि 0.8 लीटर सॉल्यूशन जो हुआ, ठीक है, इसके अंदर जो होगा बच्चों वो कितना ग्राम HCl होगा? 0.1 ग्राम। कंटेन्स 0.1 ग्राम HCl। देयरफॉर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा? ये ना 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? तो 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेंट कितना हो जाएगा? 0.1 बाई 0.8 आ गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी निकल गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर। निकल गया बच्चों, दिस इज स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी निकल गया। सॉल्यूट का मास इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन ही है, आप ये सॉल्यूट का मास दिया रहेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहेगा, आप ये सॉल्व कर लोगे। 4 हो गया। अब 5 आते हैं पीपीएम। पीपीएम समझते हो सैलेस? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ये बच्चों 1 मिलियन बच्चों क्या होता है? 10 लाख के बराबर। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख। 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है क्या? 10 लैक्स। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख में कितना होगा? सीधे ही लिख दो ना, 1 मिलियन। इतना क्यों करोगे? 1 मिलियन 10 लाख और 10 का पावर 6, मतलब 1 मिलियन की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलियन। ठीक है, तो अब यहां क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट। पीपीएम का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों, 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास क्या होगा? ग्राम में। इसको कहते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं? पीपीएम। ठीक है, इसको इधर लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 का पावर 6। 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो 10 का पावर 6 ग्राम मतलब 1 मिलियन ग्राम, और 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास क्या होगा? ग्राम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। मान लीजिए 0.001 ग्राम, मान लीजिए HNO3, इसको कहां डिसॉल्व किया गया? पानी में। मान लो बच्चों जो सॉल्यूशन बना वो 10 टू द पावर 6 ग्राम का बना। क्या बन गया? सॉल्यूशन बना। एक्चुअली ये हार्डनेस ऑफ वाटर में आता है यूज, याद रखना। ठीक है ना। अब बता मेरे को, तो 10 टू द पावर 6 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जो होगा कंटेंस, तो 0.001 ग्राम क्या हो जाएगा? HNO3 हो जाएगा। ये सही है। ये पूरा फिनिश करेंगे ना तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। तो 10 का पावर 8 ग्राम में कितना होगा? ये हो जाएगा 0.001 बाई हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 8। हो गया। अभी निकल गया पीपीएम का फॉर्मूला भी हमारे पास निकल गया। तो पीपीएम का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? पीपीएम बराबर, तो पीपीएम का फॉर्मूला तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, बाई क्या है? मास ऑफ, जल्दी बोलो, मास ऑफ क्या? सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर क्या? देखो बच्चों फॉर्मूला कैसे आता है, रटना नहीं है फॉर्मूला को, आराम से समझना है। इनटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया। आज के क्लास में एक और डिस्कस कर लिया जाए। ये कौन सा हो गया? 5वां। ठीक है, ये कौन सा हो गया? 5वां हो गया, 5th नंबर। ठीक है, अब आते हैं 6ठे पे। 6ठे पे आ जाए। ये आता है मोल फ्रैक्शन। क्या आता है? मोल फ्रैक्शन। ये बहुत, अब यहां से मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन
इस मोल फ्रैक्शन के बाद आएगा मोलालिटी, उसके बाद आएगा मोलारिटी, फिर आएगा नॉर्मालिटी। तो ये यहां से जो है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं। अब ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, it is defined as the ratio, it is defined as the ratio of moles of one component to total moles of solution। अब ये बच्चों समझे जरा, डिफाइंड द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहने का मतलब है इसका, जैसे मान लो मैंने ए मोल सॉल्यूट लिया, क्या लिया, ए मोल क्या लिया, सॉल्यूट लिया, इसको कहां डाल दिया, मैंने डाल दिया बी मोल सॉल्वेंट में। क्या डाल दिया, बी मोल सॉल्वेंट में डाल दिया। अब यहां क्या बन गया, यहां बन जाएगा हमारा क्या, ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी मोल्स। तो बच्चों क्या बन जाएगा, ए प्लस बी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ए प्लस बी में ए मोल सॉल्यूट है तो वन में कितना, देखो फ्रैक्शन मतलब होता है वन में कितना, तो ए प्लस बी में ए है तो वन में कितना होगा, ए बाई ए प्लस बी, तो निकल गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बच्चों इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्स नहीं काई पढ़ते हैं, बहुत एक्स बोल देते हैं, काई करते हैं, क्या बोलते हैं, काई। तो काई ऑफ सॉल्यूट, तो काई ऑफ सॉल्यूट हो जाए, क्या हो जाएगा, ए बाई ए प्लस बी। आ गया वही चीज ना, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा, तो काई ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा शैलेश, ये हो जाएगा बी बाई ए प्लस बी। अगर दोनों बच्चों जोड़ दिया जाए तो वन के बराबर आ जाएगा, सामने तुमको दिख रहा है। अगर दोनों में जोड़ दूं तो, अब देखिए ना क्या होता है मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बस ये याद रखना, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, तो काई ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, सॉरी जोड़ना है ना, और समझ में आ गया कि सॉल्यूट का निकालना है तो मोल पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट निकालना है तो मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल्स ऑफ दैट सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो अब अगर जोड़ दें काई ए प्लस काई बी बराबर, तो क्या हो जाएगा, ए बाई ए प्लस बी प्लस बी बाई ए प्लस बी। ये बच्चों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई हो जाएगा ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, वन के बराबर। तो याद रखना काई ए प्लस काई बी हमेशा क्या होगा, वन के बराबर। अगर ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा, ये 0.3 तो ये 0.7 होगा, ये 0.4 तो ये 0.6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें, ऐसे बच्चों एक क्वेश्चन देख लो आप, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है जैसे मान लो कि 98 ग्राम है, तो 98 ग्राम H2SO4, ठीक है, इसको डिसॉल्व किया गया इन, ठीक है, इन 1 मोल, ठीक है, इन 1895 इन 500 मोल्स ऑफ वाटर, मान लो हो गया। अब कर रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन निकालो ऑफ इच, दोनों का। तो देखो मास या मोल में निकाल दो, पहले दोनों मोल चाहिए हमको, बड़ा आसान है। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना निकाल देंगे हम लोग, तो मास बाई मोलर मास कितना हो जाएगा, 98 बाई 98। ये बच्चों कितना निकल गया, मास बटा मोलर मास, तो 1 आ गया। अब पानी का मोल दे ही रहा है, पानी का मोल क्या दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 500 हो गया। अब निकल गया ना,
तो अब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, H2SO4 का। तो मैंने क्या बताया था, तो मोल्स ऑफ बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 + 500। अपना सॉल्व कर लीजिएगा। अब मोल ऑफ पानी निकालना है, तो या तो इसको निकाल के 1 से घटा देना, या बच्चों अपना सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा कितना 500, अब बाई ये कितना हो जाएगा 1/501। टोटल मोल्स 501 है, तो 500 बाई क्या हो जाएगा 501। अपना सॉल्व करके ना कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लो आप, जैसे मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, जैसे मान लो दे दिए कि जैसे मान लो दे दिया गया कि 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 36.5 ग्राम HCl, इसको डिसॉल्व किया गया, ठीक है, इज डिसॉल्व इन, ठीक है, इज डिसॉल्व इन, मान लो डिसॉल्व किया गया 900, ठीक है, 900 सीसी ऑफ वाटर में। अब तुम निकालो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ H, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ H। अब कैसे निकालोगे बताओ। अब बोलो से सीसी कहां से दे दिया, कोई बात नहीं, सबसे पहले इसका मोल निकालते हैं। तो HCl का मोल कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा, तो ये 4। देखो अब एक मोल का मास इतना होता है कि नहीं होता, बताओ। तो मोल्स क्या होता है, ऐसे भी मास बटा मोलर मास, तो हो जाएगा 4 इंटू 36.5 बाई 36.5, ये कितना आ जाएगा 36.5। सिंपल है, हर क्वेश्चन में मोल तो निकालेंगे ना। ऐसे क्वेश्चन मोल निकाले, मास बटा मोलर मास, फिर पानी का मोल दे ही रहा था तो आगे बढ़ गए, ठीक। अब यहां पर पहले से HCl का मैंने मोल निकाल लिया। ऐसे भी देखो, ये 1 मोल था, 1 × 4 तो 4 मोल, अरे कट जाएगा ये, सॉरी ये कट जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा 4 मोल। ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये 1 मोल है, 1 मोल का मास मोलर मास, तो 4 × 1 तो 4 मोल हो जाएगा। अब यहां देखो, अब यहां पर एक ट्विस्ट आ रहा है, यहां पानी का वॉल्यूम दे दे रहा है। अब पानी का तो हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो ये बताओ कि पानी की जो डेंसिटी होती है बच्चों, वो कितनी होती है, बताओ तो 1 ग्राम पर सीसी होती है कि नहीं होती है। अब 900 सीसी अगर 900 सीसी अगर पानी होगा, इसका मास क्या होगा 900 ग्राम पानी। 900 सीधे लिख देंगे 900 ग्राम पानी, क्यों 1 सीसी 1 ग्राम, 2 सीसी 2 ग्राम, 900 सीसी 900 ग्राम, तो निकल गया। अब पानी का निकल गया, तो मोल्स ऑफ पानी कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ H2O, तो मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास, तो बोलो ये हो जाएगा 900, हाँ भाई 18 हो गया, 18 5 90, कितना मोल हो गया शैलेश, 50 मोल हो गया। कितना मोल हो गया 50, कितना मोल हो गया बच्चों 50 मोल निकल गया। कितना मोल निकल गया 50 मोल, ठीक है। ओके 50 मोल निकल गए। अब देखो दोनों के मोल अब जान गए, अब निकाल दो मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ HCl बाई 4, अब भाई 4 + 50, तो हो जाएगा 4 बाई कितना हो जाएगा 54। चलो इसको सॉल्व करो आप। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ठीक है, या तो 1 से घटा देना इसको सिंपली, या कितना है मोल, कितना है इसका 50, पानी का मोल है। अब बाई टोटल मोल कितना है शैलेश 54। बच्चों सॉल्व कर लोगे, यू कैन गेट द आंसर। तो आज के क्लास यही रहने देते हैं। कैलकुलेशन आपका होमवर्क रहेगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।